नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामना, बधाई। देख कहेंगे कि आप इतनी सुबह सुबह कैसा क्या हो गया कि संतोष जी तंग करने के लिए आ गए। कुछ वजह ही ऐसी है। पूरी रात भाई बिहार में महिला सशक्तिकरण की बात अब मान लेनी चाहिए। जितनी लड़कियां, महिला शिक्षक लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज कर रही हैं, फ़ोन कॉल करने में भी घबरा नहीं रही है कि किसी अनजान व्यक्ति के पास हम फ़ोन कर रहे हैं, वो कहाँ होंगे, किस स्थिति में होंगे। एकदम लगातार फ़ोन कॉल्स भी, जिस पर व्हाट्सएप पर जिस मैसेज को हमने सीन किया वो तुरंत उसने फ़ोन की कि सर क्या आज स्कूल जाना सुरक्षित है, क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हम लोगों ने प्रोटेस्ट करने का फैसला लिया है कि आज पूरे बिहार की महिला शिक्षक स्कूल नहीं जाएंगे। एक अपील आप कर दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, हम तो पत्रकार हैं, कोई एक्टिविस्ट तो है नहीं कि हम अपील करें कि महिलाएं आज स्कूल मत जाइए। लेकिन एक बात हम जरूर कह सकते हैं आपको कि संविधान ने आपको बड़ी ताकत दी है और आप अगर असुरक्षित महसूस करते हैं स्कूल जाना आज, तो आज आपको कोई कानून देश का नहीं है जो जबरन आपको स्कूल जाने के लिए मजबूर कर दे। संविधान से लेके आईपीसी, सीआरपीसी जितना कानून बना हुआ है इस देश में, वो सारा कानून महिला के प्रोटेक्शन के लिए है, महिला के अधिकारों का हनन ना हो इसके लिए है। और बिहार जैसा राज्य जिसने इस देश में सबसे पहले पीरियड के दौरान महिलाओं को छुट्टी मिले 1991 में, सोच लीजिए, प्रावधान कानून बना चुका है। अभी 3 साल पहले यूपी में इसको लेकर लड़ाई हो रहा था कि भाई हम लोगों को बिहार के तर्ज पर मिलना चाहिए। 50% आरक्षण नौकरी में, जनप्रतिनिधि में 50% आरक्षण। बिहार तो महिला सशक्तिकरण के लिए तो इस देश में सबसे अग्रणी राज्यों में एक रहा है। इसलिए आप अगर असहज हैं, आपको लगता है कि होली के दिन, स्वाभाविक तौर पर होली के दिन और होली से एक दिन पहले, आज मध्य बिहार में कल होली है, उत्तर बिहार के कई इलाकों में आज होली है, लेकिन अगजा, उधर मगध में लोग अगजा कहते हैं, हम लोग के यहाँ इधर होलिका दहन करते हैं। उसके बाद कादो फेंकना, जो भी रास्ते में जाते हुए बच्चे कादो फेंक देता है, धूल उड़ाना, ये सब परंपरा है। क्योंकि होली कोई घर में बैठ के मनाने वाला पर्व थोड़ी है। ऐसे में अगर महिलाएं सड़क पर निकलती हैं, स्कूटी लेके निकल रही हैं, स्कूल जा रही हैं, तो उन्हें समस्याएं हो सकती हैं। और आज के दिन तो बच्चा स्कूल आएगा ही कहना मुश्किल है। होली के दिन तो बच्चा नहीं ही आएगा। ऐसे में आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको संविधान ने बहुत सारा संरक्षण दिया है। उस संरक्षण के तहत आप अगर कोई निर्णय लेते हैं तो कोई आपको निर्णय लेने के लिए के बाद कोई कानूनी कार्रवाई करे, हमें नहीं लगता है कि इस तरीके की साहस विभाग जुटा पाएगी। क्योंकि अगर 2-2.5 लाख महिला शिक्षक लड़कियां अगर स्कूल नहीं जाती हैं तो ये तो आज इंटरनेशनल खबर हो जाएगी, इतनी बड़ी खबर। और हमें लगता है कि नीतीश सरकार के लिए बहुत असहज स्थिति हो जाएगा। हमें तो नीतीश को पता भी नहीं होगा ये बात। जिस स्थिति से, जिस मानसिक दौर से नीतीश जी गुजर रहे हैं, उनको जानकारी भी नहीं होगा। लेकिन इतना तय है कि अगर आप पूरे बिहार की महिलाएं, जिस तरीके से पूरी रात आपके ग्रुप में कैंपेन चल रहा था, उस ग्रुप से हमें भी एक दो ग्रुप में जोड़ दिया गया है। वो जो कैंपेन चल रहा है, वो कैंपेन अगर सफल हो गया तो आज दुनिया का ये लीड खबर होगा। ये आप समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। और ये प्रोटेस्ट एक पाठक क्या पूरा शिक्षा विभाग को हिला देगा, ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि ये बात सत्य है कि आज के दिन लड़कियों को रोड पर निकलना, महिलाओं को रोड पर निकलना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे में विभाग का ये फैसला कि हम आज ही जांच करेंगे, हम स्कूल पर पहुंचेंगे, वो तो समझिए कि एकदम तुगलकी फरमान है। कहीं से भी इसको सही ठहराया नहीं जा सकता है। पुरुष शिक्षक किसी तरीके से स्कूल पहुंच भी जाएंगे, लेकिन महिलाओं का पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। जितना महिला अधिकारी हैं तनी रोड पर घूम कर देखें ना। हाँ, ये अलग बात है कि आज सरकार के सारे दफ्तर खुले हुए हैं, केंद्र सरकार के भी और बिहार सरकार के भी। लेकिन
सरकारी दफ्तर में काम करना और स्कूल में काम करना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। महिलाएं जहां जाती हैं वहां सबसे सुदूर इलाकों में जाती हैं। बीडीओ साहब का, सीओ साहब का दफ्तर प्रखंड अनुमंडल स्तर पर होता है। सरकारी कर्मचारी क्या है, बैंक भी बड़े बड़े इलाकों में है। और फिर वहाँ महिलाएं इस तरीके से 50% रिजर्वेशन वाला बात नहीं है, यहाँ तो 50% रिजर्वेशन वाली बात। हर गांव में अगर 10 टीचर है तो 5-6 महिला टीचर उसमें। तो ये स्थिति है। और हमें लगता है कि जिस तरीके से महिलाएं आज निर्णय ली है, महिला शिक्षक लड़कियां जो निर्णय ली है, अगर वाकई में उस निर्णय पर खरे उतर गई तो ये तय मानिए कि पाठक के विदाई का आगाज आज अगर शिक्षक प्रशिक्षण लेने के लिए नहीं जाती हैं, तो उनको भी तो प्रशिक्षण है, और महिलाएं अगर नहीं जाती हैं तो समझिए कि पाठक की विदाई तय है। कुछ नहीं कर पाएगा। एक बात जान लीजिए, शिक्षा विभाग अगर महिला इस तरीके से संगठित होकर आ जाए, जिस तरीके से पूरी रात हम दोनों के बीच संवाद हुआ है, एक बात समझ लीजिए कि कोई कुछ आपको बिगाड़ नहीं सकता है। आपको संविधान से संरक्षण प्राप्त। आप अपनी सुरक्षा सबसे पहले देखिएगा कि हम जा रहे हैं, हम सुरक्षित जा सकते हैं कि नहीं, सुरक्षित वहाँ से लौट सकते हैं कि नहीं। अगर इस बात को लेकर आपको अंदेशा है तो आपका राइट है कि आप उस अवसर पर आप छुट्टी ले सकते हैं कि, और छुट्टी देना विभाग की बाध्यता है। क्योंकि अगर कोई घटना घट गई तो फिर विभाग का कोई अधिकारी बचेगा नहीं। अगर आप छुट्टी, सामूहिक छुट्टी पर जाने की बात कर लेते हैं तो भाई सुरक्षा सबसे पहले बड़ी बात है ना। महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है, और आप सुरक्षा देने की स्थिति में है नहीं। इसलिए अगर आप छुट्टी पर जाती हैं तो इस छुट्टी को गैर कानूनन या गैर संवैधानिक घोषित करने का अधिकार शिक्षा विभाग को नहीं है।